राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है एग्जाम पोर्ट चैनल पे। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम्स है वो ख़त्म भी हो चुके हैं। उसके आंसर की भी अपडेट आएगी, जैसे भी होगा मैं आपको बताऊंगा। और अब जो है आपका नेक्स्ट टारगेट जो कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स की जो डेट है वो आगे बढ़ा दी है, ठीक है, पोस्टपोन्ड हो गई है। तो हो सकता है वो मार्च में होंगे आपके, ठीक है, मिड मार्च में 10 से 15 के बीच में। तो इसी के लिए आपके लिए मैं एक सेशन लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने नहीं पढ़े हों, जो मतलब कि रिसेंटली अपडेट होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, उड़ीसा का धनु यात्रा या धनु यात्रा भी बोलते हैं, ठीक है, धनु यात्रा या धनु यात्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। उत्सव जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर, ठीक है, फेस्टिवल है, डैश पर आधारित है। यानी कि बेसिकली पूछ रहे जो उड़ीसा का धनु यात्रा उत्सव है वो किस लिए फेमस है, ठीक है। तो किस लिए फेमस है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा यहाँ राइट, ठीक है, यानी कि कृष्ण लीला के रूप में जाना जाता है, ठीक है, इतना आप याद रखें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का आर्टिकल 74 या 74 इनमें से किस पर डिटेल में बात करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस बाय प्रेसिडेंट, यानी कि किसके बारे में पूछ रहा है, चीफ जस्टिस, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, मंत्री परिषद टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 इवेंट में भारत ने कितने मेडल जीते। तो कितने मेडल जीते दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14, टोटल नंबर ऑफ 14 मेडल्स जीते हैं, ठीक है। तो सी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डैश शेड्यूल थे। तो कितने शेड्यूल थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 10, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछता है कि जो मूल संविधान है उसमें कितने थे, 8, फिर कितने हो गए, अब टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ 12। तो इस तरीके से आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तरह की इंडस्ट्री में पौधों और जानवरों को बेचने के लिए उनके रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन का काम होता है। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री या जेनेटिक इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो किस तरीके का काम होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जेनेटिक इंडस्ट्री का काम होता है, ठीक है। तो इतना भी याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1905 का बंगाल विभाजन किस साल पलटा गया। तो 1905 का बंगाल विभाजन कब पलटा गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1911 में, ठीक है। और 1911 में क्या हुआ था, प्रथम बार क्या गाया गया था दोस्तों, जनगण मन गाया गया था, ठीक है। और ये आपको बताना है कमेंट करके, जो 1911 का कांग्रेस सेशन हुआ था वो कौन सी स्टेट में हेल्ड हुआ था, यानी कौन से स्टेट में हुआ था, ठीक है, ये इसको आपको बताना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जब नए हालात और माहौल का सामना करते हैं तो अपने माहौल में फिट होने के लिए नए किरदार अपनाने लगते हैं, इसे डैश कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिजम्स व्हेन फेस्ड विद न्यू सर्कमस्टांसेस एंड सराउंडिंग्स स्टार्ट अडेप्टिंग न्यू कैरेक्टर्स टू फिट इनटू देयर एनवायरनमेंट, दिस इज टर्म्ड एज डैश। तो क्या बोलते हैं, आइसोलेशन या मिमिक्री या स्पेशिएशन या बिहेवियरल अडेप्टेशन। तो क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर, बिहेवियरल अडेप्टेशन, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यवहारिक अनुकूलन, ठीक है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, व्यवहारिक अनुकूलन, ठीक है। तो इतना आप याद रखें, व्यवहारिक अनुकूलन। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घाटा किसी देश की अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है। हाउ डज अ बजट डिफिसिट अफेक्ट अ नेशंस इकोनॉमी। इट इंडिकेट्स अ सरप्लस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इट में लीड टू इंक्रीज्ड गवर्नमेंट बोरोइंग, यानी कि वो कह रहा है कि इट में लीड टू इंक्रीज्ड गवर्नमेंट बोरिंग, जो सरकार का राजस्व या उधारी होती है उसको इंक्रीज करता है। इट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग, ठीक है, जो क्या होता है, जनता का खर्चा या व्यय जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, लोक व्यय आप बोल सकते हैं बेसिकली लैंग्वेज में, ठीक है, बेसिक लैंग्वेज में लोक व्यय को कम करता है। या इट ऑलवेज लीड टू इमीडिएट इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि वो हमेशा क्या करता है, प्रभावशील रहता है इकोनॉमिकल ग्रोथ जो होती है उसको बढ़ाने में। तो कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। इट में लीड टू
इंक्रीज्ड गवर्नमेंट बोरोइंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उस क्लासिकल डांस फॉर्म को पहचाने जो उत्तरी भारत का मुख्य डांस है। तो उत्तरी भारत का पूछता है या यूपी का या नॉर्थ का पूछता है, ठीक है। तो कौन सा है वो? कथक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बेसिकली कहाँ होता है? ये यूपी स्टेट में होता है, ठीक है। और सतरिया कहाँ होता है आपका? सतरिया आपका असम स्टेट में होता है, ठीक है। शंकर देव जी को इसका श्रेय जाता है, किसका? फाउंडिंग का या गठित करने का, ठीक है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश में, कथकली कहाँ पे होता है? केरल में होता है। केरल के दो क्लासिकल डांस है, कथकली और ओट्टनथुलम, ठीक है। और आपका एक मोहिनीअट्टम भी है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओट्टनथुलम जो है उसे गरीबों की कथकली के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस केंद्रीय मंत्रालय ने अगस्त 2024 में लोकसभा में बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल पेश किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, ठीक है। और तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार इनमें से किस कैटेगरी में नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो अब बात आती है कौन कौन सी में दिया जाता है। तो म्यूजिक, डांस और थिएटर में ये दिया जाता है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में। इसी तरीके से लिटरेचर से बात आई है तो साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल किसे मिला था? 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए, ठीक है। अब बात आती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सी, यानी कि कौन से इंस्ट्रूमेंट प्लेयर है, ठीक है। तो क्या बजाते हैं वो? शहनाई बजाते हैं, ठीक है। तो इतना आप याद रखें, शहनाई वादक है कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उड़ीसा का धनु यात्रा उत्सव, ये दोस्तों शायद रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण लीला, जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। एक धनु यात्रा है, इसी तरीके से एक बाली तृतीया भी पूछता है, तो वो भी उड़ीसा से रिलेट करता है, ठीक है। इतना तो आप याद रखें। इसी तरीके से अब यहाँ पे जैसे दे रखा है, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, कौन सी ऐसी ट्राइब है जो दिवाली को शोक पर्व के रूप में बनाती है? तो वो थारू ट्राइब, ठीक है। तो वो कहाँ पे पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। ये आप याद रखें, ठीक है। नाच गाकर अपना गुजारा करने वाली ट्राइब्स पूछ लेता है तो गरसिया, ठीक है, इस तरीके से पूछता है, ठीक है। तो चलिए आप याद रखना। और बहुपति विवाह जो, या बहु विवाह बोल सकते हैं आप, बहु विवाह का जो प्रचलन है वो कौन सी टाइप्स में देखा जाता है? तो टोड्डा। टोड्डा कहाँ पे है? साउथ की फेमस है, जो कि तमिलनाडु स्टेट में बेसिकली आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, तो कर्नाटक संगीत के किस गायक को तमिलनाडु के लोगों ने बॉम्बे का टाइटल दिया है? तो जय श्री रामनाथ को दिया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अब इसी तरीके से आपसे पूछता है कर्नाटक संगीत, ठीक है, जो है, ठीक है, उसमें फेमस, यानी कि पूछता है कर्नाटक संगीत के पितामह के रूप में बोल सकता है, ठीक है। या पूछेगा वहाँ फेमस कर्नाटक संगीत किसने स्टार्ट किया, ठीक है। एक आपसे पूछता है त्यागराज, ठीक है। एक पूछता है आपसे पुरंदर दास, ठीक है। त्यागराज जो है ये भी गायक हैं और ये भी, ठीक है। अब बात आती है कर्नाटक संगीत के जो पितामह के रूप में जाने जाते हैं, वो है पुरंदर दास। तो इतना आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सितंबर 2024 तक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन थे, ठीक है, ठीक है। तो कौन थे? HD कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, नितिन जयराम गडकरी, या अमित शाह। तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीयूष गोयल जो है हमारे क्या है? ऑप्शन नंबर बी, उद्योग मिनिस्टर, ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जियोलॉजिकल टाइम का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोलॉजिकल टाइम? जियोलॉजिकल इवेंट ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, शॉर्ट टर्म चेंजेस इन जियोलॉजिकल फीचर, या रैपिड चेंजेस इन क्लाइमेट, लॉन्ग टर्म चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जियोलॉजिकल इवेंट्स ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप याद रखें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से किस राज्य में बच्चों का लिंग अनुपात सबसे कम है, ठीक है। तो कहाँ पे है दोस्तों? हरियाणा स्टेट में, ठीक है। हरियाणा में ही स्त्रियों का अनुपात भी सबसे कम है, सेक्स रेशियो जिसे बोलते हैं, ठीक है, और बच्चों का भी सबसे कम है। अब सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो ये पूछता है। तो सबसे ज़्यादा आपका केरल में है, साक्षरता दर भी
और सेक्स रेशो भी। अब बात आती है किसकी, कि वो पूछ लेगा 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है, सिक्किम। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। ठीक है, इसी तरीके से एक आपसे क्वेश्चन पूछता है, यदि वो हार्ड करके पूछेगा, ठीक है, 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी रेशो पूछ लेगा। ठीक है, तो कितना है, 1109। ठीक है, और यूपी का पूछता है तो 829। ठीक है, इतना आप याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अफगानिस्तान से आए इमिग्रेंट आबादी का प्रतिशत कितना है, 0.4%, 0.3% या 0.5%, 0.2%। तो ऑप्शन नंबर डी 0.2% जो है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग जितने भी अफगानिस्तान से इमिग्रेंट करके लोग हमारे यहाँ भारत में बसे हैं, निवास करते हैं, तो वो 0.2% उनकी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जेनेटिक इंडस्ट्री का उदाहरण है, माइनिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, तो जेनेटिक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर बी विल बी वर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो कब स्टार्ट किया गया था, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है कब स्टार्ट किया गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1985 में किया गया था। इसी तरीके से आपसे पूछता है सरस्वती सम्मान कब स्टार्ट किया था, 1991 में। ठीक है, ललित कला अकादमी अवार्ड पुरस्कार, ठीक है, ये पूछता है साहित्यिक पुरस्कार, ठीक है, संगीत अकादमी पुरस्कार। तो ये सब आप याद करके रखिए। इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे अवार्ड्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दिए गए सॉल्यूशन के मास बॉय वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम बॉय वॉल्यूम परसेंटेज का रेशियो देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा है। ये यदि आपसे नहीं बनता है तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है कि आप हर किसी को टिक करें, क्योंकि क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है, उससे आपका जो ठीक होगा उसमें से भी आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। इसका आंसर देखते क्या होगा, तो किसी दिए गए सोल्यूशन के मास बॉय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम बॉय वॉल्यूम परसेंटेज का रेशियो डैश होता है, तो कितना होता है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी ऑफ राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों सेशन खत्म होता है। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।